तो भाई देख लेना भाई महफिल वालों, यही मौका है आजमाने का। फिर कौन बात करेगा मुझसे? आर का साहब भाभी कुर्सी लाओ यहाँ को। कुर्सी? हाँ कुर्सी तो मैं कहाँ से लाऊं मैं? मेरे जाने कौन से लाओ। कुर्सी यहाँ दिखू ना रही है। अरे चलो कोई बात ना, कुर्सी ना आए तो बात सुनो मेरी। बताओ। ऐसा है मेरे सिर में मालिश करो। हाँ तैयारी तैया। मैंने कभी अपने खसम के पैर दबाए ना आए, उल्टे अपने खसम से दबा रहे। मैं ना दबाऊंगी। ना दावोगी और मालिश ना करोगी तो मैं तो कोई बात कहूंगा उरा उरा बारी। अरे ना 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 वो बात मत कियो। फिर दबाओ। हो मुझे जीने नहीं देती है देवर यादी तेरी, मुझे जीने नहीं देती है देवर यादी तेरी। सुन के आजा तू अभी जा, सुन के आजा तू अभी जा, आवाज़ मेरी मुझे जीने नहीं। तूने मुझे भुला दिया देवर में ना तुम्हें भुला सकी। ओ मैं ना तुम्हें भुला सकी। ओ मुझे मान जा हाथी, ओ मुझे हर पल, ओ मुझे हर पल सताती है देवर याद तेरी। आ गई मौज। मौज आ गई। अरे भाभी के सलाम रहे हो ना तो ऐसे मजे लोगे। सही कह रही हो भाभी। अब ऐसा है। अब तुम तो जाइए महलों को और तुम? मैं जाता हूँ भाई साहब की कचहरी को। और जल्दी जल्दी में वो बात के मत क्या बैठी हो। वो बात ना कहूंगा। निकल ले। निकल रहे भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विजय सिंह। कहिए भाई साहब। ठाट नौते आए। यार नौते आए, पूरे शहर में धूमधाम से नौत का आए हैं। कोई छेका तो नहीं है? कोई नहीं छेगा पूरे शहर में। यानी पूरे शहर में भाट नौता है। और क्या? तीनों साले किस तरह मेरे करें राज का काम, ठीक ठाक बतलाइए कोई तीनों की बात। बताओ हमारे साले की कैसे ठाट? भैया ठाटे ठाटे फूस का तो पता है। ये फूस का क्या मतलब है? ऐसे मकान है भाई साहब के घर के भी नहीं है, तू छापे। भाई वो पैसे वाली पार्टी है। एक दरवाजा लखो मोरी है। भाई वो बहुत बड़े राजा महाराजा है। हम तो भैया जहाँ मोरी में घुस जाते ये पता ना पड़ती कौन सी मोरी में खुल करेंगे। ओहो ऐसे महल बनाए उन्होंने? घर के कोई मकान भी नहीं है ऐसे उनके भाई साहब के। और कोई नया काम? हाँ एक नया काम मैंने और देखा भैया। एक मशीन लाया भाई साहब एंसिल करके। मशीन? हाँ वो कैसी है भाई? वो मशीन ऐसी है भैया, है? कब मैंने देखी तो आगे तो लग रही है लोहे की प्लेट अच्छा। और पीछे लग रहा लकड़ी का हत्था। ओह। और जब भाई साहब पंजर में लाते हैं? जब पंजर में धर के छोड़ते हैं तो घास के पीछे ढेर लगा। यानी किसानी खूब धूमधाम से हो रही है। मेरे लाल मुकुट टटवाले भरा भाई साहब किसी बात की कमताई तो नहीं है? काऊ बात की कमी ना। मगर एक बात बताइए, बोलो भाई साहब। जब किसानी धूमधाम से हो रही और किसी बात की कमताई नहीं है, मगर अब के हमारे साले के यहाँ गेहूं कैसा हुआ है? क्यों? जी
ये बात भाभी को मालूम है, मैं लगा जलान खाने में। तुम्हें नहीं मालूम? भाई मुझे नहीं मालूम। बुलवाओ। ठीक है भाभी बुलवा रहा हूँ। ये भाभी, अरे क्या बात है लल्ला? ऐसा है हेलो दिनेश भाई साहब, हमारी बात सुनते हो? सोमनपुर की तरफ से उनकी माँ ढूंढ नहीं है, स्टेज के पास आ जाए। दिनेश भाई साहब सोमनपुर की तरफ से, धन्यवाद। और ये 20 रुपए आए हैं जो हमारे रामलीला के यानी कलाकार हैं पप्पू भैया जी, और एंड लेडीज कलाकार हैं यानी हमारे राजू भैया जी यानी रजनी खन्ना। ये 10-10 रुपए हमारी पार्टी को दे रहे हैं, पार्टी की ओर से आते धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लल्ला विजय सिंह, ऐसी भाई साहब के पास पहुंचा नहीं मैं। हाँ फिर मुझसे बोले वे ऐसी बाहर नौते आए। मैंने भैया पूरे शहर में धूमधाम से नौत का है। शाबाश बेटे। मुझसे बोले जब भाग धूमधाम के नौत का आए हो पूरे शहर में, तो ये बतलाइएगा मेरे साले के ठाट कैसे हैं? कैसे बताए ठाट? मेरे मुंह में जेल लेकर गई, मैं ठाट ही ठाट है, फूंस का तो पता है ही। ये बात पकड़ी गई है। अरे मैंने हिन्ने बात काट दी। मैंने ऐसे मकान है भैया घर के भी नहीं है। अरे क्या खाया ऐसे मकान? मुझसे बोले कैसे? मैं धू छाऊं के एक दरवाजा लखो मोरी है। लखो मोरी? मैंने कि भैया जहाँ मोरी में घुस जाता यही पता ना पड़ती कौन सी मोरी में लिख रही हूँ मैं। और कोई नया काम पूछ रहे? मुझसे बोले जब बेया सिंह मेरे साल के इतने ठाट बता रहे हो तुम, तो ये बताओ किसानी क्या चल रही है? मैंने कि धूमधाम से चल रही है। मेरे लाल मुंह के टट्टर बाजी फिर रहा है भाई साहब खेत में। हट बच रही है। मुझसे बोले जब किसानी धूमधाम से चल रही है बेया सिंह, तो ये बताइए मेरे साल के क्यों कितने भाई हैं? गल्ला, हाँ ये बात तुम्हें ना मालूम? मैंने नौका दी, मैंने गया जनान खाने में, ये बात भाभी को मालूम है। ये बात हमें मालूम है। तुम्हें यहाँ मेरी पिहारी के बाद सवाई रखनी पड़ेगी। मैं सो तो मैं सवासो मेरे पिहारी के बाद सवाई रखी हूँ। वो तुम्हारे पियर की बात मैं सवाई करूं। चलो नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते रानी। क्या ये स्वामी? बात नौते आई। ए स्वामी की बातें मैंने अपने भैया के यहाँ रड़िया तुखिया कुतिया अरे किसी को छेका नहीं है। यानी पूरे लंगसा पूरे शहर में भात नौता। पूरे शहर में एक लंग से भात नोत के आई हूँ। मगर रानी हाँ एक बात और बताओ। क्या? तुम्हारे भैया नंदन पाल ठीक अरे ठाक भैया की ला फिर रहे हो है? क्या? मेरी भाभी पे 7-7 बातें लगी हुई हैं। और भाई वो पैसे वाली पार्टी है। हमारी भाभी पे एक बांधी ना है। अरे तू बांधा लगा तो दो यार। आज यही तो लगा रहे हैं। हाँ मगर रानी बोलो। विजय सिंह कह रहा है तुम्हारे भैया के बड़े अच्छो कारोबार चल रहा है, मौजी मौज मंगल किसानी सब। धूमधाम से हो रही है। अरे बहुत ही फर्स्ट। मगर एक बात बताइए, क्या? जब किसानी धूमधाम से हो रही है किसी बात की कमताई नहीं है, अच्छा मगर अब तो उनके अनाज कैसा पैदा हुआ है? गल्ला जी अरब के साल में क्या हुआ है? 50,000 क्विंटल। मैं सरसों ना भाई समझ 50,000 क्विंटल। भाई ना गेहूं में सरसों पी लिया। यानी गेहूं 50 कुंटल और सरसों 50 कुंटल। भाई भगवान की देन है। हाँ भाई ऊपर वाला देता है, छप्पर पार के देता है। और जब लेता है तो चमड़ी उधेर भी लेता है। और रानी जो अरे स्वामी की बात है, चौकी मत पूछो। बहुत ही बढ़िया हुए जो। कितने? अब किससे तो ऐसे हुए 25,000 क्विंटल। हाँ भाई अलसी ना भैया 25,000 क्विंटल। भाई ना है जोन में यानी डैन सभाया चल रहा है भाई। ऊपर वाले की रहना भगवान की। हाँ भाई ऊपर वाले की डैन है। और रानी चना मटर? अरे स्वामी चना मटर के कुछ मत पूछो। क्यों? जे मोटा वाला दाना ओ कबलिया कवलिया 20,000 क्विंटल। तू है ना बाबा 20,000 क्विंटल। ऐसी में यानी डैन सभाया चल रहा है। भगवान की देन है भाई। मगर एक बात बताइए, क्या? जब हमारे साले के यहाँ इतना गल्ला पैदा हुआ है अच्छा और आप लोग जब ईटा खो से विदा हुए तो आपको दान देज कैसा मिला? ये बात विजय सिंह को मालूम है। मुझे मालूम भैया बतलाइए आप। का 70 मन सत्तू और 72 मन यानी 70 मन सत्तू और 72 मन गुड़। तुम्हारे पास सवारी एक थी, आप लाई कैसे भाई? वाह भाई वाह।
गाड़ी में इंजन एक होता है, बेशक होता है, डिब्बे होते हैं 72, एक इंजन 72 डिब्बन को खींच के लाता है, बेशक। लाता नहीं लाता है। मैंने कहा काम करा गया एक कट्टे का मुंह खोल के नहीं, क्या और मैंने फौरन रस से बांध दिया। वाह अब मैंने बा का मुंह से बा का मुंह से बा है यानी लैंड होन। बहुत दूर तक। वाह अब बैठा रखा अपनी कमला भाभी का ना वहां से रथ में और चल पड़े हर हर जा टिक टिक हर जा टिक टिक चले आ रहे हो। चले आ रहे हैं, रुके तो नहीं हो कहूँ रास्ते में। नहीं तो जब आप चले आ रहे हो और रास्ते में नहीं रुके हो, मगर वो कट्टे कहाँ हैं भाई? हंस रहे हो, कट्टे बता रहे हो। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं बताऊंगा ना कट्टे कहाँ है। भाई साहब बोलो। तुम्हारी ससुराल यहाँ से कितनी दूर है? 750 कोस। 750 कोस। जब हम देवर भाभी रास्ते में चल रहे थे अच्छा तो भाभी मुझसे बोली कि देवर साहब मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हमने कही भाभी भाई भूख तो मुझे बहुत जोर से लग रही है। अच्छा हमने कहा भूख मरने का कारण है, जब घर के साथ में इतना राशन है तो भूख मरने का मतलब क्या है? भाई साहब मुझे सामने एक तालाब मालूम पड़ गया। हाँ। अब मैंने पतियां तालाब पे कोई मार दी। ऐसे ही हम देवर भाभी तालाब पहुंचे है, जल्दी से उतर के ना मैंने पतियां मुकरा के एक बबूर के पेड़ से बांध दी। वाह अब 70 मन सतुर उठा दी मैंने भाभी और 72 मन गुड़ पे बैठ के भैया मैं हमने देवर भाभी ने जब ही सांस ली का सब तालाब में। अब मैंने कही भाई सत्तू तो मिलते हैं, इन्हें मिलाओ कैसे में? मेरे दिमाग का कंप्यूटर फौरन फिट हुआ वहां पर। वे बगिया खोल के ना मैंने बबूल के पेड़ से, अब मैंने फौरन तालाब में बाहर दी। अब मैंने जा बार से बार से जा पर जा साला खूब रायकाई कर लिया। एक पार पर बैठा दी मैंने कमला भाभी और एक पार पे बैठ गया मैं भैया मैं किनका तो तालाब का पानी का हम तुझे उंगर तो देवर भाभी की थी गए तालाब की। डर की और क्या? अरे तुम्हारे पेट है कोट है? ये पेट है कोट नहीं है। सच बोलो भात किसके नौता है? किनके भेजा तुमने? हमने राजा निगना के यहाँ भेजा है। तो नौता ना नौता नौत का चले आ रहे हैं। नौता ना नौता नौत के चले आ रहे हैं, ये क्या मतलब है? अरे का होगो सांप आएगो